हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है बिहार में निकली हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव का ये जो है सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, जो कि ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली जो है एक डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकाल दी गई है। इस तरह से बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिला से जो है ये वैकेंसी निकलने वाली है। फिलहाल के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। और आपके जिला में ये वैकेंसी कब आएगी ये भी मैं आपको बता दूंगी, कब आएगी और कब आपको देख लेना है। और ऐसे भी आप जा करके इसको चेक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका जॉब हो जाए। तो इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन और इंटर चाहिए, तो इंटर बेसिस पे भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन बेसिस पर भी है, उसको हम जानेंगे। सैलरी कितनी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी है, तो आप लोगों का जो है मेरिट बेसिस पर ये नियुक्ति होनी है। तो आप लोगों का मेरिट किस प्रकार होगा, ये सारी चीजें जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं नौकरी, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसको अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जा सकते हो, वहां से भी आप लोगों को आपके क्लासेस के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। देखिए, ये जो आप लोगों को वैकेंसी दिख रही है, ये है आप लोगों का पूर्वी चंपारण से। अभी मैंने बताया ना कि हर एक जिला में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए पूर्वी चंपारण से, लेकिन चलो आप लोग अपने जिला में कैसे चेक करोगे ये भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि अगर आपको अपने जिला में चेक करना होगा कि आपकी वैकेंसी आई है या नहीं, तो इसको कैसे करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और जैसे जैसे आपको देखना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आना है, तो इस वाले पोर्टल पे आना है जिसमें bihar.s3awas.gov.in है। इसमें आप लोग सिर्फ लिखोगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार, यही आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे तो जितने डिस्ट्रिक्ट है, जितने जिला है बिहार के, वो यहाँ दिखेंगे। तो आपको जिस भी जिला का देखना है कि अब वैकेंसी आपकी निकली या नहीं। ये दो वैकेंसी न्याय मित्र की है और ग्राम कचहरी सचिव की है। तो ये वैकेंसी आपको इधर ही 1 वीक के अंदर सभी जिला में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है वो ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण से आई है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आपका जो जिला होगा आप उस पर क्लिक करके देख लेना, उसमें दिखाई दे रहा है यानी। फिर आप नोटिस में आओगे, इस वाले साइट पर आ रहे हैं तो नोटिस यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साइट पर नोटिस यहाँ नहीं दिखाई देगा तो इसमें भी जाके देख सकते हो, वहां भी नोटिस आपको मिल जाता है। फिर आएंगे रिक्रूटमेंट पे, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेटेड टू जिला पंचायत राज ऑफिस ईस्ट चंपारण। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सारा जो है इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। इसी तरह से आप अपने अपने जिला का जाकर के चेक कीजिएगा, वहां पे अगर आ गया रहेगा दैट मीन्स कि आपके जिला में आ गया है। फिलहाल पूर्वी चंपारण में यह आ चुका है। तो ये वैकेंसी है क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। ये जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ये एक पोस्ट है। दूसरा है ग्राम कचहरी सचिव। ये दो पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, दो अलग अलग पोस्ट है और दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट यानी कि उसमें एलिजिबिलिटी आप लोगों की चाहिए होगी। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर संविदा पर, यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, लेकिन आप भी जानते हो कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जो भी जॉब होते हैं 1 साल तक हुआ, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है या दूसरे प्रोजेक्ट में भी शामिल कर दिया जाता है, या दूसरा प्रोजेक्ट होता है तो आपके ये वाले एक्सपीरियंस को उसमें ले लिया जाता है। इसीलिए किसी भी तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करना आपका जो है बर्बाद नहीं होगा, वो आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के आलोक में तथा ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन है। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ये पहला पोस्ट आप लोग देख लीजिए। इसमें 7,000 प्रति माह देने की बात हो रही है और भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, कम से कम विधि या स्नातक डिग्री धारी।
विधि स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति पात्र है। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला का निवासी हो। ये भी है कि आप वहां के निवासी, देखो निवासी वाला तो है कि आप जिस जिला में फॉर्म भरना चाह रहे हो वहां के आप निवासी होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई जो है सारण से है तो पूर्वी चंपारण में अप्लाई नहीं कर पाएगा। पूर्वी चंपारण में पूर्वी चंपारण के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वहां का आपको निवासी चाहिए। तो ये आप लोगों का न्याय मित्र का है, जिसमें आप लोगों का विधि, कम से कम विधि स्नातक, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्त का पात्र है। ये विधि का मतलब समझते हो, लॉ से जो है ग्रेजुएशन करना। और फिर इसके बाद है 1/1/2024 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 साल से, यानी 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 ईयर्स से 65 ईयर्स तक लिया जा रहा है, यानी 65 साल के उम्र तक है। तो आप सोचोगे कि 65 साल की उम्र तक को लिया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस उसमें उनका होगा, इसलिए उनको लिया जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो यहाँ पर बिहार में जॉब निकलता है वो आपका बेकार नहीं होगा, आपको आगे भी काम आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड आ जाते हैं। सेकेंड है ग्राम कचहरी सचिव पे, इनका सैलरी 6000 है। और इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन नहीं, इसमें आप लोगों को 12th मांगा जा रहा है कि आपका जो है 12th होना चाहिए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप जो भी बच्चे ग्रेजुएशन वाले होंगे, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें बताया जा रहा है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उन लोगों को मान्यता दी जाएगी, उन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन वालों ने जो है अप्लाई कर दिया ग्राम कचहरी सचिव में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो एज है 37 इयर्स जनरल कैटेगरी के मेल के लिए है और फीमेल के लिए 40 इयर्स है, देख लो। और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में 42 इयर्स तक जा सकता है। तो 42 साल तक का उम्र जो है रिजर्वेशन कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 40। एक और चीज यहां लिखा हुआ है, किसी प्रकार का पूर्व कार्यानुभव, अगर किसी तरह का आप लोगों का कार्यानुभव मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उनको भी वेटेज दिया जाएगा, उनका भी सिलेक्शन पहले ही लिया जाएगा। ये चीजें भी क्लियर की गई है। तो ये आप लोगों का 2 पोस्ट पर ये वैकेंसी पूर्वी चंपारण से है। इस तरह की वैकेंसी आपको हर एक जिला में देखने को मिलने वाली है, वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगी कौन कौन से जिला में है। अभी इसमें है कि आपको अप्लाई करना है तो बाय पोस्ट कर सकते हो या फिर खुद जाकर के अपने ब्लॉक में सारा अपना डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म फिल करके डाल सकते हो। पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने में कुछ पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आप डाक से या फिर कार्यालय में सीधे जाकर के जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस पर आपका जो है जिस पोस्ट के लिए, जैसे सचिव का अगर पोस्ट है तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, न्याय मित्र का पोस्ट है तो वो लिखा हुआ होना चाहिए आपके एप्लीकेशन पे, चाहे आप डायरेक्टली जाकर के ब्लॉक में दो या फिर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू करो। इसमें एक और है कि इसमें एक एनवलप आपका और होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस उस एनवलप पे लिखा हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जो है आपको एनवलप डालना होगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसी एनवलप में वो लोग आपको सिलेक्शन लेटर सेंड करेंगे ताकि आपको जो है नौकरी के लिए बुलाया जा सके, इसीलिए ये किया जाता है। तो आपको 2 एनवलप, एक एनवलप में तो आप सारा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट सब कुछ डाल रहे हो, उसमें एक एनवलप भी डालोगे जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है अपना जो भी इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो लगाना है। जाति प्रमाण पत्र, जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारा चीज जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। और फिर इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के पश्चात आप लोग का डेट याद रख लो कि कब से अप्लाई हो रहा है। आप लोग का अंतिम तिथि 25/11/2024 तक है, यानी कि एप्लीकेशन जो है अप्लाई अभी हो रहा है, आप लोग कर सकते हो। लास्ट डेट 25 नवंबर बताया जा रहा है। मेरिट जो तैयार होगी वो 5 दिसंबर को जो है प्रकाशित की जाएगी। फिर उसके बाद से अगर कोई आपत्ति आप लोगों को है तो 20 दिसंबर को आप अप्लाई कर सकते हो और 26 दिसंबर को जो है मेधा सूची यानी मेरिट का जो है ये लोग प्रकाशन करेंगे। तो और उसके बाद से जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा
और आपको नियोजन पत्र जो है 30 दिसंबर को दे दिया जाएगा। नवंबर में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, 30 दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये क्लियर यहाँ पे दिया गया है। ये पूर्वी चंपारण जिले के वेबसाइट पर है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और ये आप जो देख रहे हो, ये अप्लाई किया मतलब कि कहां कहां पर जो है पोस्ट आया हुआ है उसको लेकर के है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा जो है डॉक्यूमेंट हम लोग जो है अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, आप वहां से जो है चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। देखो इस तरह का जो है फॉर्म इसमें दिया गया है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे ये सचिव के पद का फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, सारा आपको अपना इंफॉर्मेशन इसमें डालना है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजें हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोग का न्याय मित्र के लिए, तो जिस भी इसको अप्लाई कर रहे हो उस वाले फॉर्म को भर करके और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ एनवलप में डालोगे, एक लिफाफे में डालोगे। और उस लिफाफे के अंदर एक खाली लिफाफा भी होना चाहिए जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, और वो आप या तो अपने ब्लॉक में जाके खुद दे दो या स्पीड पोस्ट करो अगर आप कहीं और रह रहे हो तो। एक और चीज बताओ, आपको अपने जिले में लगातार जाके चेक करना होगा कि आया है या नहीं। ये हम अभी पूर्वी चंपारण के लिए बता रहे हैं, सारण हो जाता है, रक्सौल हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर है। ये अभी एक्चुअली में सीधा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, देख लो यहाँ पे हर एक जिले का जो है इसमें निकला हुआ है। देखिए तुरकौलिया है, मतलब ये जिला का है। मैं आपको एक एक करके थोड़ा एक भी दिखा दूंगी तो आपको लगेगा कि हाँ है, सब उल्टा सीधा करके डाला हुआ है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हाँ देखो ये सारण का है। तो इसमें कितने पोस्ट हैं ये सभी जगह पे, तो हम ये जब आपको दे देंगे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके भी खुद से देख सकते हो, है ना। ये रक्सौल का है, ये रक्सौल में इतने जगह पे निकला है, 5 पोस्ट है, 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरह से सारी डिटेल दी गई है। तो ये आप लोगों के बिहार वाले बच्चों के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है। आप लोग इसमें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की वैकेंसी हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।